I never thought I will share this with you all guys, but I'm gonna share it. Hi, this is Muskan Akbar and welcome back to my story time again. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा कॉन्टेक्ट दे देती हूँ कि 2026 में जो पनौतियां आए हैं, इस वीडियो इज अबाउट दैट। मतलब 3 एक्सीडेंट से मैं बची हूँ। जो तीसरी बार मेरे साथ हुआ है ना, वो तो अलग ही लेवल का था एंड वो जानने के लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो जब से मैंने 2026 पे एंटर किया, मैं तब से एक ही चीज देख रही हूँ और मेरे साथ एक ही चीज हो रहा है रिपीटेडली, वो है एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट। तो इस साल पे फरवरी मंथ का बात है, तो मैं कॉलेज से आ रही थी एग्जाम देके। मैं, मेरी दोस्त, मतलब हम 3 दोस्त थे। तो द थिंग वाज दैट कि हम लोग एग्जाम देके वापस आ रहे थे। हम लोग 3 दोस्त थे। गुवाहाटी पे ऐसे भी गाड़ी सब बहुत ज्यादा फास्ट चलते हैं। सो द थिंग इज दैट कि हम लोग 3 दोस्त आ रहे थे, हम लोग को रास्ता पार होना था, सीक्वेंस वाइज रुके थे। हाँ, तो फर्स्ट जिसका एक्सीडेंट हुआ है, मतलब जिसको बहुत जोर से लगी है, उसका नाम हम लोग लेंगे टी से। जो बीच में थी उसका नाम हम लोग लेंगे एस से। मैं थी साइड पे, जो है हम दोनों जो एस से थी एंड मैं, हम लोग ऐसे क्रॉस कर रहे थे एंड हम लोग ने देखा कि एक गाड़ी बहुत ज्यादा फास्ट आ रहा था एंड तो हम लोग ने वो गाड़ी देख लिया एंड हम लोग देख के मतलब रुक गए रास्ते पे, आधा रास्ते पे रुक गए। जो एस से थी वो पार हो ही गई थी, तो उसने सोचा कि वो चली जाएगी। सो वो जो गाड़ी वाला था वो इतना जोर से आया, जब उसने मुझे और एस को देखा तो उसका स्पीड कार का अचानक से और बढ़ गया एंड उसने ऐसे कट कर दिया। तो जब उसने कट किया तो जो एस थी वो इतनी जोर से उड़ी ना, इतनी जोर से। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कुछ देखा है। हाँ, तो कार ने उसको इतना जोर से टक्कर मारा कि वो जाके सीधा अपनी गिर गई। मतलब गिरी भी नहीं, उसको उड़ा डाला। मतलब जब हम लोग उसके पास दौड़ दौड़ के गए तो द थिंग वाज दैट कि ना तो वो बोल पा रही थी, ना तो वो कुछ कर पा रही थी एंड वो उठ भी नहीं पा रही थी। कार वाले अंकल थे, वो आए एंड वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे उसका गलती है। उसने उड़ाया, उसने स्पीड से चलाया एंड वो अपने रास्ते पे सही नहीं चल रहा था, बट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। देन आवर लाइक स्टूडेंट कम्युनिटी केम अप एंड उन लोगों ने कुछ कुछ बोला। देन उस पे केस फाइल हुआ। तो फिर हम लोग अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेके गए। सो वो केस उधर पे रफा दफा हो गया। नाउ शी इज वेल एंड द थिंग इज दैट कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ इट लाइक दिस एंड आई गॉट अ इक एंड ये सब देख के मेरा मतलब मेंटली मतलब इतना मुझे इफेक्ट कर दिया कि मैं ना तो रास्ता पार हो पा रही थी, अकेले तो मैं रास्ता पार ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ भी मैं रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रही थी। मतलब इतना ज्यादा एंग्जाइटी हो गया था मेरा। तो ये सब होने के बाद उसके 2 हफ्ते बाद गए थे पार्क पे, मैं और एक मेरी दोस्त। तो हम लोग पार्क पे गए थे एंड पार्क से हम लोग आ रहे थे। हाँ, तो आई वाज लाइक सिटिंग इन द बैक, मतलब बस का एकदम पीछे पे मैं बैठ रही थी। तो मैं उस समय भी यही सब सोच रही थी कि हाउ शी इज, अब उसका कैसा हुआ। मैं ऐसे भी कॉल पे मैं ले रही थी, मैं जा नहीं पाई बिकॉज एग्जाम चल रहा था हम लोग का। आउट ऑफ नोवेयर आई गॉट अ साउंड ढम से। तो मैंने सोचा ये क्या हो गया। फिर मैं पीछे मुड़ी एंड आई सॉ कि जो हम लोग का बस है वो इतनू सा के लिए बचा। हम लोग के बस के पीछे और एक बस था एंड उसके पीछे और एक बस था एंड वो जो थर्ड वाला बस था, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग का बस फर्स्ट पे आता है, फिर हम लोग के बस के पीछे सेकंड एंड थर्ड। जो थर्ड बस था वो आके सेकंड बस को ढाम से मतलब टक्कर मार दी। जो सेकंड बस उलटने से थोड़ा ही बचा है। जो लोग थे उन कोई कोई को जख्म भी हुआ है, कोई कोई घायल भी हुए हैं एंड हम लोग का बस थोड़े के लिए बचा। ये सब होने के बाद मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ कि किसी ने सारे प्रॉब्लम को मेरा ही बता दे दिया है। एंड उस समय पे आई वाज गिविंग माय फर्स्ट सेम, वो भी मेरा फॉर्म फिलअप अच्छे से नहीं हुआ एंड मैं एग्जाम के बीच पे उठ के गई जस्ट टू फिल अप दैट फॉर्म। फिर मैं आई, फिर मैंने एग्जाम दिया कर रहे थे, तो मैंने सोचा माइंड फ्रेश करने के लिए मैं उधर चली जाऊंगी एंड उधर भी ऐसा हो गया एंड इट वाज सो डैम लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था, मतलब एक्सीडेंट के ऊपर एक्सीडेंट। एंड फिर मैं आई तेजपुर पे एंड ये बात है मार्च का। इस समय तक मतलब भगवान ने बोल ही दिया था कि इसका के लेते ही हम, मतलब बचा बचा के ले ही लेते हैं। भगवान ने ऐसा बोल ही दिया था शायद से, आई थिंक सो। मैं स्कूटी चलाती हूँ, मैं स्कूटी चला के बिंदास जा रही थी एंड आई वाज गोइंग फ्रॉम माय साइड, लेफ्ट साइड से मैं जा रही थी एंड अचानक से टर्निंग आया। टर्निंग पे एक स्कूटी वाला आया एंड स्कूटी वाला राइट साइड से आ रहा था एंड मैं आ रही थी लेफ्ट साइड में। मैंने हॉर्न भी दिया, उसने हॉर्न नहीं सुना एंड उसने हॉर्न नहीं दिया। इट वाज लाइक कि ऐसा लग रहा था कि कोई चोर आ रहा है गड्डी लेके, गड्डी चुरा के, गड्डी नहीं स्कूटी सॉरी। तो वो लड़का आया एंड आके उसने सीधा मुझे ठोक दिया एंड मेरे पास प्रूफ भी है, देख लो। थोड़े के लिए मुझे जख्म नहीं हुआ, फॉर गॉड से मुझे जख्म नहीं हुआ, लेकिन मेरी स्कूटी को जख्म हो गया। एंड अगर मेरी स्कूटी को जख्म हुआ है तो मैं हाउ कैन आई हैंडल इट, लाइक स्कूटी मेरी जान है। हाँ, मैंने उसको कितने प्यार से, इट्स लाइक कि वो मेरा जिगर का टुकड़ा है तो मैं, और गलती भी उस भैया की थी। हाँ, तो मैंने उसको कहा जाके कि भैया ऐसी सी बात है, आपने ये किया है, अभी आपको इसको भरना पड़ेगा। एंड द गाय वाज लाइक कि मैं क्यों ही भरूं, मैंने क्या ही किया है। ही वाज शोइंग हिज मेल ईगो एंड मुझे इतनी ज्यादा मतलब चुल मची ना उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया, मैंने
मतलब मैंने इतने जोर जोर से चिल्लाया कि आदमी जमा हो गए। एंड जब आदमी जमा हुए तो ऑब्वियसली इट विल बी अ ग्रेट थिंग। तो सब लोग आए एंड उसको बोलने लगे एंड वो आदमी मान ही नहीं रहा था, उसका गलती वो मान ही नहीं रहा था। उसको सारे लोग समझा रहे थे कि तुम वो ठीक कर दो, अगर ये केस ठोक देगी तो गलत बात हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो आदमी मान ही नहीं रहा था। कि नाउ आई हैव टू टेक लीगल एक्शन, क्योंकि जो भी हो जैसा भी हो स्कूटी मेरा है एंड जख्म मुझे नहीं हुआ है, लेकिन गलती इसका था एंड जिसने भी जो किया आई डोंट नो, लेकिन मुझे मेरा स्कूटी ठीक चाहिए एंड ये भैया ही करनी है। तो भैया एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट द थिंग वाज दैट कि मैंने बुला दिया पुलिस को एंड पुलिस आ गया, थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया एंड 4-5 दिन लगा। 4-5 दिन के बाद मुझे फाइनली इंसाफ मिल गया। आई टुक माई लीगल एक्शन, आई टुक लीगल एक्शन एंड वो भैया 4-5 दिन के बाद वो खुद आए एंड घर पे आके उसने कहा कि सॉरी इट वाज, फिर वो लेके गए, मैं स्कूटी खुद बनाया, खुद किया, सब उसने खुद बनाया एंड तब तक उसका बिहेवियर बदल गया था। मतलब उसका जो मेन ईगो था वो पूरा मतलब खत्म ही हो गया था। मतलब क्या हो गया मुझे नहीं पता, बट लेट्स लीव ऑल ऑफ दैट। बट द थिंग वाज दैट now when I move back and I see those movements, I just realized कि I have manifested those things, क्योंकि पहला वाला जो इंसिडेंट हुआ है वो मेरे दिमाग के अंदर घुस गया था एंड मैं वो रिपीटेडली सोचते जा रही थी, जिसके वजह से वो बस वाला इंसिडेंट हुआ। एंड उसके बाद लिखा हुआ था कुछ बड़ा एक्सीडेंट, बट फॉर सम रीजन मैं बच गई, भगवान ने मुझे बचा लिया, विच आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। एंड मेरा स्कूटी पे थोड़ा सा लगा, मुझे कुछ नहीं हुआ। दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हारा मर्जी तुम करो या ना करो। एंड बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।